Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter trigonometry of the question bank provided by Maharashtra State Board. प्रीवियस वीडियो में हमने 3 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो हमने एलएचएस ले लिया. अब देखो एलएचएस में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और आरएचएस में क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा को हम टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस एज इट इज. अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से. हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देखो दोनों जगह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर अब ये क्या करते हैं, ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं. तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी जीरो. तो यहाँ पर क्या रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारी क्या है, आर एच एस. देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल इजी था, सिर्फ हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर दी. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. हमने एल एच एस लिए. अब कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा है एल एच एस में, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्म मतलब क्या है, साइन एंड कॉस. तो कोसेक थीटा को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे, तो 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में लिखा. अब यहाँ पर करनी है सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर सेम चाहिए. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं न्यूमरेटर की 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. हमने सीधा सब्ट्रैक्शन किया, डिनोमिनेटर एक बार लिखा और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन. लेकिन आर एच एस उल्टा है. देखो न्यूमरेटर में हमें मिला है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें करना है रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर. इस न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना है. तो हम करते हैं, रैशनलाइजेशन करते समय ओरिजिनल टर्म एज इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. आगे लिखते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तभी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो a मतलब 1 एंड b मतलब कॉस थीटा. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b मतलब कॉस, कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा.
हमने क्या किया, ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से एक साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर रहेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारी क्या है, आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। 14th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी cos C is equal to 12/13 and BC is equal to 24, then AC is equal to क्वेश्चन मार्क। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी है, तो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया यहाँ पर। अब देखो हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए, हमें ट्रायंगल चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर कौन सा एंगल 90 डिग्री है ये नहीं दिया है, एक्चुअली वो देना चाहिए था। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, ये जो 90 डिग्री एंगल है ये एंगल बी है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हम कंसीडर करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर देना चाहिए गिवन इन्फॉर्मेशन में कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ये उन्होंने देना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। तो हम कंसीडर करेंगे कि बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर सी लिखेंगे और यहाँ पर ये लिखेंगे। अब देखो गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में है cos C इज इक्वल टू cos C इज इक्वल टू 12/13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डायग्राम में से हम लोग cos C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एंगल C यहाँ पर है, एंगल C यहाँ पर है, और हम cos C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos C क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड क्या होगी, BC, एंड हाइपोटेनियस क्या होगी, AC। तो यहाँ पर cos C की वैल्यू क्या आएगी, तो cos C इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और डायग्राम से हमने cos C निकाल दिया। अब दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहाँ पर उनकी LHS क्या है, सेम है, cos C, तो RHS भी क्या होगी, सेम होगी। देयरफॉर BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या होगा, 12/13। हमने क्या किया, RHS इक्वेट किया। अब यहाँ पर BC की वैल्यू हमें गिवन है, BC इज इक्वल टू क्या है, 24। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू 12/13। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर AC इंटू 12 इज इक्वल टू 24 इंटू 13। AC कैलकुलेट करना है तो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 24 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 13 इंटू 2, आंसर आएगा 26। तो फाइंड AC, ऐसा क्वेश्चन था तो AC मिल गया 26। 15th क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो हमने LHS ले लिया। अब यहाँ पर दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, सेक ए को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन कॉस ए से, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अदरवाइज क्या करेंगे, ये जो सेक ये है डिनोमिनेटर का, वो 1 को एंड सेक ए को सेपरेट दे सकते हैं। कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेक को रिप्लेस करते हैं, सेक को सेपरेट देते हैं 1 एंड सेक ए को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक ये डिवाइडेड बाय सेक ए। हमने सेक ए को सेपरेट दे दिया। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन सेक फॉर्मूला क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पर आएगा कॉस ये प्लस ये सेक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर रहेगा 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ये डिवाइडेड बाय 1, मतलब डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। और कॉस ए प्लस 1 लिखने की जगह हमने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, RHS में 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस कॉस ए से। इसका मतलब है हमें न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना है। तो देखो रैशनलाइजेशन करते हैं, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 इंटू,
अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से, लेकिन बीच का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ये। हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। अब आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। रैशनलाइजेशन करने के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए मतलब 1 एंड बी मतलब कॉस ए। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ये। क्या किया हमने यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और यही हमारी क्या है, आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन शो दैट 4 tan ए प्लस 3 साइन ए इज इक्वल टू 6 cos ए। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 tan ए दिया है, लेकिन हमने क्या लिया है, 3 sin ए, क्योंकि अगर यहाँ पर tan लिया, साइन की जगह tan लिया यहाँ पर, तो आंसर नहीं आता है, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 tan ए था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 sin ए लिया, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा इसलिए। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, tan ए की वैल्यू हमारे पास चाहिए, sin ए की वैल्यू हमारे पास है, और cos ए भी चाहिए। तो पहले cos ए एंड tan ए कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin ए तो है, तो sin ए है, तो cos ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए एज इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 5 का 25 प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। 9 बाय 25 प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 1 25 माइनस 9, आंसर क्या आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 25। तो 16 बाय 25 ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए की, लेकिन हमें चाहिए कॉस ए। देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं tan ए की, तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय कॉस ए की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 4/5। तो tan ए की वैल्यू क्या आ गई, tan ए इज इक्वल टू ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, रह गया 3 डिवाइडेड बाय 4, तो tan ए आ गया 3/4। अब हम लेते हैं LHS। तो LHS क्या है, 4 tan ए प्लस 3 sin ए। तो 4 इंटू tan ए की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 15 प्लस 9 आएगा 24 डिवाइडेड बाय 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट LHS सॉल्व किया। अब हम RHS लेते हैं, और RHS की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 24/5। तो देखो आती है या नहीं। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट की है 4/5। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू 6 4 जार 24 डिवाइडेड बाय 5। इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट के RHS और सेकेंड के भी RHS सेम है, तो उनके LHS भी सेम होगी। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस बी प्लस कॉस बी अपॉन 1 प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 इंटू सेक बी। अब हमने LHS ली है। अब LHS में देखो सिंपल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म मतलब सिर्फ साइन और कॉस में है, और बीच में क्या है अभी प्लस है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन बी इंटू ये 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन बी प्लस कॉस बी इंटू कॉस बी, डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, मतलब क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, आंसर क्या आएगा, तो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बी और पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी एज इट इज कॉस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इस ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a मतलब 1 एंड b मतलब साइन b, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 1 इंटू साइन a, आंसर क्या आएगा साइन ये सॉरी एंगल बी है, तो यहाँ पर 2 इंटू साइन बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस ये आगे का कॉस स्क्वायर बी एज इट इज डिवाइडेड बाय ये एज इट इज कॉस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू साइन बी प्लस ये जो है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, उसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पर 1 प्लस 1 2 किया। अब न्यूमरेटर में से ये फर्स्ट टर्म 2 है और सेकेंड टर्म 2 प्लस साइन बी, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलते हैं, तो 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ रहेगा 1 प्लस 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर रहेगा सिर्फ साइन बी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब यहाँ पर देखो ये 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी क्या होगा कैंसर, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 तो रहेगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस बी, देखो 2 इंटू 1 2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉस बी एज इट इज, तो 1 अपॉन कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 एज इट इज इंटू 1 अपॉन कॉस, आंसर क्या आता है सेक, तो यहाँ पर आएगा सेक बी, और यही हमारी RHS है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस क्या है चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, मतलब 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए इंटू टेन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस कॉट ए। अब देखो LHS तो बहुत बड़ी है और RHS में क्या आना चाहिए, सिर्फ टेन ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर देखो हम साइन और कॉस को कुछ नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन टेन को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल फॉर्म मतलब साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ रखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर ए इंटू टेन ए को ऐसे लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस इस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट को हम लिखेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस ये एज इट इज रखेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। एक्चुअली ये जो टर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन अभी हमें फॉर्मूला ये नहीं है, क्लास 11th में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, आंसर क्या आएगा साइन रेज टू 3a
मतलब साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय कॉस ए एज इट इज, प्लस यहाँ पर भी सेम होगा कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए, प्लस ये एज इट इज थर्ड टर्म 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में प्लस है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब ये इंटू साइन ये हो जाएगा साइन रेस टू 4a, प्लस कॉस ए इंटू कॉस क्यूब ये भी हो जाएगा कॉस रेस टू 4a, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस ये टर्म एज इट इज 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों की क्या करनी है एडिशन। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। साइन रेस टू 4a प्लस कॉस रेस टू 4a इंटू 1, ये तो एज इट इज रहेगा साइन रेस टू 4a प्लस कॉस रेस टू 4a, प्लस अब देखो यहाँ पर 2 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 2 एज इट इज रहेगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू साइन ए इंटू 1 एज इट इज रहेगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखो क्या किया, सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर को थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिखेंगे। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर साइन रेस टू 4 है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस इसको भी ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, डिवाइडेड बाय ये भी एज इट इज कॉस ए इंटू साइन ए। हमने क्या किया, सिर्फ साइन रेस टू 4a को कैसे लिखा, साइन स्क्वायर ए रेस टू 2, बेस साइन ए है और इंडेक्स 2 है और 2 का इंडेक्स 2 है, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4। अब हम रीड करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर a मतलब साइन स्क्वायर a, तो a स्क्वायर प्लस 2a मतलब साइन स्क्वायर a इंटू b मतलब कॉस स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो a मतलब क्या है साइन स्क्वायर a प्लस b मतलब कॉस स्क्वायर a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस a इंटू साइन a। हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर हमने ऐसा लिखा 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन कॉस ए मतलब सेक एंड 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, तो सेक इंटू कोसेक आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए tan ए प्लस कॉट ए, तो हम क्या करेंगे इस 1 को रिप्लेस करेंगे, 1 को हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज कॉस ए इंटू साइन ए। देखो हमने क्या किया, इस 1 की जगह हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उल्टी अप्लाई कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम था, तो यहाँ प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर स्क्वायर था, ब्रैकेट का स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर हमें नहीं चाहिए था, इसलिए इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। अब यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है ऊपर, तो 1 को हमने रिप्लेस किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से। अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए को सेपरेट देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, बीच का प्लस एज इट इज, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए।
अब यहाँ पर देखो ये साइन और इसमें से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये कॉस और इसमें से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ऊपर रहेगा कॉस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा साइन ए। और ये बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, साइन ए अपॉन कॉस ए आंसर क्या आता है टेन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आंसर क्या आता है कॉट ए। और यही हमारी क्या है आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमने एल एच एस ले लिया। अब एल एच एस में है सेक एंड कोसेक और आर एच एस में हमें क्या चाहिए साइन एंड कॉस, तो हम सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सेक ए को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर सेक का स्क्वायर है, माइनस कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर गलत हो गया, साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, बीच का माइनस एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो डिनोमिनेटर तो हमें मिला कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो देखो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए उल्टा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन न्यूमरेटर में देखो हमारे न्यूमरेटर में क्या मिला है साइन एंड कॉस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है साइन है, सिर्फ साइन है, इसका मतलब कॉस को हमें रिप्लेस करना है साइन से। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एज इट इज, साइन स्क्वायर ए माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो हमने क्या किया कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस एज इट इज डिनोमिनेटर में हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन ट्रांसफर करने के बाद साइन चेंज होगा, 1 प्लस है तो वो माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आंसर क्या आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, एडिशन हो जाएगी -1 एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी एज इट इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यही हमारी क्या है आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब देखो ये एग्जांपल एल एच एस लेके आर एच एस नहीं आने वाला है, ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते, क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो कॉट एंड कोसेक एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में है, तो वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, ये कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या रहेगा सिर्फ 1, तो लिखते समय मैं उल्टा लिखता हूँ, वो कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ पर ये कॉट यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ 1, तो लिखते समय थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए मतलब कोसेक ए एंड बी मतलब कॉट ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब कोसेक ये माइनस कॉट ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है माइनस वाला ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके 1 को क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर कोसेक ये
कोसेक ये प्लस कॉट ये इज इक्वल टू 1/1 कोसेक ये माइनस कॉट ए। क्या किया हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट था ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके 1 को डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब देखो यहाँ पर रेशो है, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1, ये क्या है रेशो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये रेशो है, और ये भी क्या है रेशो है। तो और दोनों रेशो कैसे इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर हमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशो अप्लाई करना है। Therefore, by theorem on equal ratio, अब theorem on equal ratio क्या है, if a by b is equal to c by d, ये दोनों रेशो सेम है, देन हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल टू, मतलब क्या है न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं और डिनोमिनेटर की एडिशन कर सकते हैं सीधा, इज इक्वल टू एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी अगर हमने एडिशन किया तो इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू एक तो a बाई बी इतनी आएगी या फिर c बाई डी इतनी आएगी। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर रेशो इक्वल है तो हम लोग न्यूमरेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखो ये रेशो है, ये भी रेशो है और बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब रेशो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या करना चाहिए हमें, देखो यहाँ पर एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो हमारे टर्म में देखो क्या है यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ पर है कॉट ए प्लस है, कोसेक ए भी प्लस है, लेकिन 1 कैसा है माइनस, 1 यहाँ पर है, तो 1 क्या करना पड़ेगा माइनस, इसका मतलब न्यूमरेटर की हमें क्या करनी है सब्ट्रैक्शन। तो करते हैं, यहाँ पर हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक ये प्लस कॉट ये -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर 1 माइनस यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ पर माइनस साइन क्या करेंगे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो सीधा क्या हो जाएगा कोसेक ये प्लस कॉट ये। देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया, ये माइनस ये दोनों माइनस, दोनों का साइन चेंज हो गया, कोसेक प्लस था तो वो माइनस हो गया, कॉट माइनस था वो प्लस हो गया, इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू क्या लिखना है, ये तो ए बाई बी लिखना है हमारा, ए बाई बी ये है ए बाई बी, या फिर सी बाई डी लिखना है, या फिर दोनों भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है वो देखते हैं, तो हमें ज़रूरत है इसकी, ये लिखते हैं, ये क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ये, डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस स्टेप पर हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई कर दिया, तो ये स्टेप हमें मिल गई। लेकिन देखो LHS तो मिल गई हमें, लेकिन RHS नहीं मिली है। RHS क्या है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, तो यहाँ पर हमें RHS नहीं मिली है। तो इसके लिए अब सॉल्व करते हैं, तब तक इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे है कॉट ये प्लस कोसेक ये -1 डिवाइडेड बाय ये कॉट ए प्लस है तो इसको आगे लिखते हैं कॉट ई। तो हमने न्यूमरेटर को एडजस्ट किया एज पर LHS इज इक्वल टू, अब कोसेक को हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, क्योंकि RHS हमारी साइन और कॉस के फॉर्म में है। अब ये RHS एज इट इज़ लिखते हैं और यहाँ पर एडिशन करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो LHS हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर क्या करनी है एडिशन, लेकिन एडिशन करते समय डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ये लिखेंगे साइन ए, लेकिन न्यूमरेटर की क्या होगी यहाँ पर एडिशन, तो क्या आएगी 1 प्लस कॉस ये, और यही हमारा आंसर है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब हमने LHS लिया। अब देखो LHS तो बहुत बड़ी है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा साइन थीटा इंटू 1, आंसर आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा हमने सिर्फ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर साइन
और कॉस के बाद क्या है टेन एंड कॉट। तो हम क्या करेंगे टेन को साइन कॉस में लिखेंगे और कॉट को भी साइन कॉस में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा एज इट इज़ माइनस ये साइन थीटा एज इट इज़। अब हम टेन को कैसे लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ इंटू इस कॉट को रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा से। देखो क्या किया कॉट को रिप्लेस किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन को रिप्लेस किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करते हैं अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा एज इट इज़ साइन थीटा माइनस यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब क्या करेंगे अब प्लस जो है जो टर्म्स प्लस है उसको एक साथ लिखते हैं और जो माइनस है उसको एक साथ लिखते हैं। तो ये साइन थीटा एज इट इज़। अब देखो ये लास्ट वाली टर्म प्लस है तो इसको आगे लिखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जो माइनस है उसको एक साथ लिखेंगे लेकिन माइनस साइन कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया प्लस साइन जो है उसको एक साथ लिखा माइनस साइन में से माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट में क्या कर लो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। हमने सिर्फ दोनों जगह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मालूम है क्या है 1। तो यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। लिखते आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या होता है कोसेक थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और यही हमारे क्या है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ एग्जाम्पल है इफ cos A is equal to 2 root m divided by m plus 1 then prove that cosec A is equal to m plus 1 divided by m minus 1। अब देखो cos हमें मालूम है और हमें प्रूव करना है cosec A is equal to m plus 1 divided by m minus 1। लेकिन cosec कब कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग जब sin A मालूम है तो इजीली हम cosec A कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos A मालूम है तो sin A कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं तो कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू चाहिए साइन की तो कॉस स्क्वायर ये यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। अब क्या करते हैं यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर है 2 रूट m डिवाइडेड बाय m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करना है 1 माइनस न्यूमरेटर को हम स्क्वायर सेपरेट देते हैं एंड डिनोमिनेटर को स्क्वायर सेपरेट देते हैं। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करने के बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और रूट m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये ऐसा होगा m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को स्क्वायर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू एम प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये 4m एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन या कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू एम प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर।
अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर इसको एक्सपांड करना है m+1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a+b ब्रैकेट स्क्वायर से। तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा m स्क्वायर प्लस 2ab, ये m एंड b क्या है 1, तो 2ab का मतलब क्या होगा 2m प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4m डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज m+1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। अब न्यूमरेटर में देखो ये 2m और ये -4m, उनकी क्या होगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन होगी और आंसर क्या आएगा -2m+1 डिवाइडेड बाय m+1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ये जो न्यूमरेटर आया है ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालो m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालो मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बीच में साइन देना है तो मिडल टर्म का हमें साइन देना है माइनस, m-1 का स्क्वायर किया तो ये आएगा, ठीक है, a-b ब्रैकेट स्क्वायर से डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज m+1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन स्क्वायर a की, लेकिन हमें क्या चाहिए साइन ये चाहिए। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट निकालना है तो m-1 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद सिर्फ ये दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा m-1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा m+1। ये तो हमें साइन ए मिल गया, लेकिन हमें साइन ए नहीं चाहिए, कोसेक ए चाहिए। तो कोसेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए, ठीक है। तो 1/ साइन ए की वैल्यू भी हमें मालूम है, साइन ए की वैल्यू क्या है m-1 डिवाइडेड बाय m+1। अब ये m+1 क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर कोसेक ये इज इक्वल टू क्या होगा ये m+1 डिवाइडेड बाय m-1, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया।